चिराग के कारण जीत भी जाए, फिर भी मैं बार बार जैसा कर रहा हूं कि भाई बीजेपी किसी कीमत पे पशुपति पारस को भी नहीं छोड़ेगी, चिराग को एज जरूर देगी, क्योंकि वोट बैंक चिराग के पास है, कुछ वोट बैंक पारस के पास भी है, क्योंकि उनका संगठन में लंबा अनुभव रहा है, रामविलास पासवान के छोटे भाई रहे हैं, बिहार पशुपति पारस ही संभालते थे। देखिए गलती कहां हुई वो समझ, और पशुपति पारस के पास थोड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट का भी अनुभव है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव है। देखिए भाव तो देना ही है, चिराग पासवान के पास, रामविलास पासवान के, देखिए किसी भी घर का जो मेन सदस्य है उसकी जो विरासत होती है बेटा को ही मिलता है, भाई को कहीं मिलते नहीं देखा है। भाई संभाल सकता है विरासत, लेकिन उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, वही राजनीति में ही होता है, राजनीति में भी यही चीज है। लालू यादव की विरासत कौन संभाल रहे थे? तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विरासत आज अखिलेश संभाल रहे हैं। ये कि कल के डेट में खुदा ना खास्ता पशुपति पारस को बीजेपी साइड कर देती है, तो आपको लगता है सूरजभान सिंह या उनके परिवार को सोचने की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को जिस तरह से भाव दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गर्मजोशी के साथ चिराग पासवान को गले लगाया है और उपचुनाव में मोकामा हार गई, गोपालगंज जीत गई, लेकिन फिर भी चिराग पासवान को क्रेडिट दिया बीजेपी ने, उससे क्या चाचा के खेमे में खलबली है। और जो चर्चा हो रही है वो चर्चा यह है कि क्या चाचा को मंत्रिमंडल में बीजेपी भी अब बहुत बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्या उनकी कुर्सी भी जा सकती है? क्या होने जा रहा है, क्या होता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, न्यूज़विन के संपादक अमित झा सर हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाव दे रही है चिराग पासवान को, मोकामा में देखा आपने, गोपालगंज में देखा और अब लगातार आप देख रहे हैं, क्या चाचा की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है? देखिए, अब से ये कहना जल्दबाजी होगा कि पशुपति पारस की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। ये बहुत कुछ तय करेगा पुणे विधानसभा का उपचुनाव। अगर चिराग पासवान वाकई बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हैं, सीधे सेंचुरी मार देते हैं, यानी ये समझिए कि बीजेपी को ये लग जाता है कि उनके कारण हम ये सीट जीत गए, हार गए तब तो कोई बात नहीं, अगर जीत गए और उसमें चिराग पासवान की अहम भूमिका रहती है, तब ये कहीं संभव भी है कि बीजेपी इस ऑप्शन में विचार करे कि पशुपति पारस का करना क्या है चिराग को खुश करने के लिए। लेकिन अगर हार जाते हैं तो मैं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ना चिराग को नाराज किया जाएगा ना पारस को नाराज किया जाएगा, दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन अगर चिराग पासवान ऐसा ही कुछ कर देते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं कि सेंचुरी मार देते हैं, जिता देते हैं, बीजेपी को ये लग जाता है कि भाई एकदम चिराग के कारण ही जीते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी अगर, और उसके बाद चिराग अड़ जाए कि नहीं चाचा के नाम पर नहीं, जैसे खबरें आती है कि अड़े हुए हैं, शर्त वाली बात सामने आती है कि शर्त उन्होंने रखी है, हालांकि वो ऑन कैमरा वो इससे इनकार करते हैं। देखिए, ऑन कैमरा कोई स्वीकार नहीं करेगा, ऑन कैमरा आप पारस स्वीकार कर रहे हैं क्या? पारस तो स्वागत करने लगे, अगर खलबली नहीं रहती तो स्वागत नहीं करते हैं। आप एक महीना पहले का स्टेटमेंट देख लीजिए ना, और अब का स्टेटमेंट देख लीजिए। देखिए, पारस खेमे से गलती कहां हो रही है ये समझने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चिराग के कारण जीत भी जाए, फिर भी मैं बार बार जैसा कर रहा हूं कि भाई बीजेपी किसी कीमत पे पशुपति पारस को भी नहीं छोड़ेगी, चिराग को एज जरूर देगी, क्योंकि वोट बैंक चिराग के पास है, कुछ वोट बैंक पारस के पास भी है, क्योंकि उनका संगठन में लंबा अनुभव रहा है, रामविलास पासवान के छोटे भाई रहे हैं, बिहार पशुपति पारस ही संभालते थे। देखिए गलती कहां हुई वो समझ, और पशुपति पारस के पास थोड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट का भी अनुभव है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव है। तो बीजेपी एक युवा के साथ अनुभव को नहीं खोना चाहिए बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर ऐसा भी नहीं कि बीजेपी पास बहुत सारे ज्यादा ऑप्शन है, गिन चुन के यही 2-3 लोग बचते हैं। देखिए, पारस खेमे से गलती क्या हो रही है ये समझने की जरूरत है। चिराग पासवान पे आरोप क्या लगा था कि एक तो पारस गुट की मतलब पशुपति कुमार पारस की बेइज्जती वाली बात सामने आई थी, दूसरा ये कहा था कि वो एक्टिव नहीं है, पार्टी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, मुंबई जाके बैठ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, छुट्टियां लेते हैं। लेकिन अब ये समझिए कि चिराग पासवान प्रोएक्टिव हो गए और पारस गुट बैठ गया जी। पारस, देखिए पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज में आप तभी तक आपकी प्रासंगिकता रहती है जब तक आप एक्टिव नजर आते हैं।
आप हम मीडिया में अगर 10 दिन फील्ड में नहीं निकले या एक्टिव नहीं रहे तो हमें लोग आपको फोन करना बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नेता फोन नहीं करेगा, कोई सोर्स आपका फोन नहीं करेगा, हालचाल लेना बंद कर देगा। अगर आप एक्टिव हैं तो दिन में 20 कॉल आते हैं, अभिषेक जी क्या खबर है, ये खबर है, मेरा खबर चला दीजिए। वही चीज पॉलिटिक्स, सेम चीज पॉलिटिक्स के साथ है। तो हो सके तबियत खराब हो पशुपति पारस की, लेकिन उनकी पूरी पार्टी जो है वो अब लग रहा है कि पशुपति पारस पे ही निर्भर है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो कोई, आप देखिए ना पार्टी में कहां कोई कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, एक चीज पर शायद आपने भी गौर किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के हमने ट्वीट देखे जब गोपालगंज और मोकामा के परिणाम आ गए। जब बीजेपी मोकामा हार गई तब भी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को क्रेडिट दे रही थी। पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनकी पार्टी के लोग, पशुपति कुमार पारस खुद तो नहीं गए थे मोकामा, लेकिन उनकी पार्टी के लोग, सूरजभान सिंह खुद मैदान में थे, बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, बाकी उनकी पार्टी के लोग भी नामांकन के दिन से लगे हुए थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस को न क्रेडिट दिया गया, उनकी पार्टी को न चर्चा कहीं हुई। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस की अपेक्षा इसलिए बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी लग रहे हैं। बीजेपी पशुपति कुमार पारस से ज्यादा भाव चिराग पासवान को दे रही है, तो साफ तौर पर दिख रहा है ना। देखिए, भाव तो देना ही है। चिराग पासवान के पास, रामविलास पासवान के, देखिए किसी भी घर का जो मेन सदस्य है उसकी जो विरासत होती है बेटा को ही मिलता है, भाई को कहीं मिलते नहीं देखा है। भाई संभाल सकता है विरासत, लेकिन उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, वही राजनीति में ही होता है। राजनीति में भी यही चीज है। लालू यादव की विरासत कौन संभाल रहे थे? तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विरासत आज अखिलेश संभाल रहे हैं। देखिए होता यही है। तो बहुत ज्यादा मिलना। जहां तक आपने बात की सूरजभान सिंह की, सूरजभान सिंह देखिए एक ऐसे नेता है ना जिन्हें पशुपति पारस के नाम की जरूरत नहीं है। उनके हर पार्टी में जो भी कद्दावर नेता है बिहार के, उनके यहाँ उनकी पूछ है। अगर मान लीजिए कि कल के डेट में खुदा ना खास्ता पशुपति पारस को बीजेपी साइड कर देती है, तो आपको लगता है सूरजभान सिंह या उनके परिवार को सोचने की जरूरत है? चिराग पासवान खुले हाथ से स्वागत करेंगे सूरजभान सिंह का। बिल्कुल, और संबंध उतने खराब नहीं है चिराग पासवान, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन देखिए, मैं जहां तक समझता हूं बीजेपी ठीक है चिराग को ज्यादा एज दे रही है और देना भी चाहिए, आगे भी देगी। लेकिन अगर पशुपति पारस प्रोएक्टिव हो गए, थोड़ा भी उनकी पार्टी प्रोएक्टिव हो गई और चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में हल्की भी उम्मीद है कि सुलह करने की, तो बीजेपी का 100% यही प्रयास रहेगा कि चाचा भतीजे में सुलह करवाया जाए। एक आखिरी सवाल है सर, कुर्नी में चिराग फैक्टर किस तरह काम करेगा, क्या देख रहे हैं? देखिए, कुर्नी का विधानसभा उपचुनाव जो है अब से काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। मुकेश सहनी ने जिस तरह एक भूमिहार कैंडिडेट को खड़ा करवाया है, उसके बाद चिराग पासवान के लिए चुनौती बढ़ जाती है। चुनौती आसान नहीं है, और ये इसलिए भी अब चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि आप मोकामा और गोपालगंज की तरह एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हैं कि भाई 2 दिन पहले चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए गए। अब तो शुरू से समर्थन है, शुरुआत से बीजेपी ने आपके साथ डील कर लिया है। तो अब ज्यादा मेहनत है और ये ज्यादा वहां पे आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। और अपने जो आपके वोटर हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, जो युवा वोटर हैं, जिसमें आपकी फैन फॉलोइंग है, चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग है तेजस्वी यादव की जिस तरह से है, तो उसे अब एक्टिव करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये मत समझिए कि यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, ये समझिए कि यहाँ पे मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, और उस हिसाब से वोट मांगना पड़ेगा और उस हिसाब से वोटों को जो उनके फैन फॉलोइंग उसे वोट में तब्दील करवाना पड़ेगा। तो चलिए, चिराग पासवान के लिए मुश्किल टास्क है, और बाकी दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी चाचा भतीजे के रिश्ते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, चाचा का क्या होगा, भतीजा कितना प्रभाव डाल पाएंगे, इन सारे सवालों पर बातचीत बिहार के जाने माने पत्रकार अमित जासर से इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।